प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे बुध आपको कैसा परिणाम देंगे। द्वितीय भाव को देखें तो यह हमारे धन का है, हमारे कुटुंब का है, खान पान और वाणी का विचार इस द्वितीय भाव से ही किया जाता है। और बुध भी वाणी के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, बौद्धिक क्षमता और मैनेजमेंट के कारक होते हैं। ऐसे में निश्चित सी बात है कि द्वितीय भाव में बुध का बैठना बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है और बहुत ही अद्भुत परिणाम देने वाला है। इसीलिए आज मैं आपको 10 अद्भुत और रोचक सूत्र बता रहा हूं। जब द्वितीय भाव में बुध हो तो कैसा कैसा परिणाम इसका प्राप्त होता है, ये 10 ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूं। आप इसे अपनी कुंडली में मिलाइए, अपने जीवन पर मिलाइए और इन 10 में से कितनी बातें आपके जीवन पर लागू होती है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। अब आइए, ज्यादा विलंब किए मैं आपको वो 10 अद्भुत सूत्र बताना प्रारंभ करता हूं। सर्वप्रथम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध बुद्धि, कौशल और ज्ञान का प्रमुख कारक ग्रह है। तो जिनके भी द्वितीय भाव में बुध होता है वो ज्ञानवान, चतुर और चालाक होते हैं। और एक बात इसमें जरूर आती है कि अपनी बुद्धि कौशल से ही अपने सभी कार्य बनवाते हैं या स्वयं भी करते हैं। इसमें अच्छी बात यह होती है कि ये आत्मविश्वासी स्वभाव के होते हैं, दूसरों पर पूरी तरह विश्वास भी नहीं करते हैं और दूसरों की सहायता भी नहीं मांगते हैं। जो भी कार्य होता है स्वयं की मेहनत से और स्वयं के पराक्रम से पूरा करना चाहते हैं। बुध वाणी का प्रमुख कारक ग्रह है और द्वितीय भाव से भी वाणी का विचार करते हैं। इसलिए जिनके भी द्वितीय भाव में बुध हो, ऐसे व्यक्ति बोलने में बहुत माहिर देखने को मिलते हैं। परिस्थिति के अनुसार तो बोलते ही है, हाजिर जवाबी होते हैं। और एक बात और इनके अंदर खासियत होती है कि अपनी बातें कुछ इस तरह से बोलते हैं, कुछ रोचकता ऐसी होती है बातों में कि सभी लोग उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते हैं। भले ही कोई छोटी ही बात करेंगे, लेकिन इस तरह रोचकता के साथ करेंगे कि सभी का ध्यान इनकी बातों पर ही रहेगा। और ये इनके अंदर विशेष गुण होता है कि सभी को अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी वाणी के प्रभाव से ही ये जाने जाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि ऐसे व्यक्ति मैनेजमेंट क्षमता से धनी होते हैं। परिस्थिति के अनुसार तो कार्य करते ही है, किस व्यक्ति से कैसा बोलना है, किस कार्य को कैसा करना है और कार्य को किस तरह से करने से आगे क्या परिणाम होगा, ये सब बौद्धिक रूप से कैलकुलेशन करके चलते हैं। क्योंकि बुध इन्हें तीव्र बुद्धि वाला बनाता है, तो इसके कारण कई बार अधिक भी सोचते हैं, लेकिन फिर भी परिस्थिति को कैसे काबू में लाना है, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, सदैव इसका विचार करते हैं। और परिस्थिति में इनसे अच्छा कार्य और कोई नहीं कर सकता है। ये बुध इन्हें विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाता है। जिनके भी द्वितीय भाव में बुध होता है, इनके अंदर एक अच्छे कवि होने के, अच्छे लेखक होने के विशेष शुभ गुण देखने को मिलते हैं। क्योंकि ऐसे लोग किसी भी विषय की गहराई तक जाकर उसके मर्म को समझने का प्रयास करते हैं और किसी भी बात को गहराई तक सोच करके फिर अपनी कोई बात रखते हैं। इसलिए ऐसे लोग विशेष रूप से अच्छे लेखक, अच्छे कवि बन सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को गाने सुनने का या गाने गुनगुनाने का शौक अवश्य से देखने को मिलता है। अगर अन्य ग्रह का प्रभाव भी अच्छा आ जाए तो इस क्षेत्र में कई बार ये अपना करियर भी बना सकते हैं। ललित कलाओं की ओर भी इनकी रुचि अवश्य से ही देखने को मिलती है। अब मैं आपको कुछ धन संबंधी सूत्र बताता हूं। जिनके भी द्वितीय भाव में बुध हो, ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं और अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से ये धन अर्जित करते हैं। विशेषकर जीवन के 36वें वर्ष के बाद जाकर इन्हें तेजी से धन की प्राप्ति होती है।
और एक और बात इसमें खासियत है इनकी कि ये धन तो अर्जित करते ही है, लेकिन उस धन का दान भी करते रहते हैं, दूसरों की सहायता भी करते रहते हैं। और सहायता भी ऐसा विचार करके नहीं करते कि इसकी करना या इसकी नहीं करना है। जो इनके सामने सहायता के लिए आता है उसकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये बुध का प्रभाव और अधिक तेजी से और अधिक अच्छा इन्हें प्राप्त हो पाता है। जिसकी भी कुंडली में द्वितीय भाव में बुध हो, ऐसे व्यक्ति के पिता कितने ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति पिता की सहायता नहीं लेता है, या फिर ऐसे व्यक्ति को पिता से सहायता नहीं मिलती है और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने भुजबल से धन अर्जित करता है और अपने हाथों से ही अपना भाग्य बनाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि कुंडली के द्वितीय भाव में जो भी ग्रह बैठे उससे संबंधित कार्य करके भी व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है। जैसे अगर कुंडली के द्वितीय भाव में बुध बैठे हो तो अगर आप बुध से जुड़े कार्य करेंगे, जैसे अपनी वाणी का प्रयोग करना कार्य में, कोई व्यापार करना, या फिर अकाउंटिंग, फाइनेंस, या फिर बौद्धिक कार्य करना, ये भी बोल सकते हैं कि ज्योतिष का कार्य करना, और या फिर किताबों, पुस्तकों या स्कूल से जुड़ा कोई कार्य करना, कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई कार्य करना, तो इन सभी क्षेत्रों में भी आपको ये बुध विशेष सफलता दिलाएंगे और आप बुध के बल पर ही अपने जीवन काल में अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। द्वितीय भाव में बुध मजबूत अवस्था का बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की माता की आयु प्रायः अच्छी देखने को मिलती है। यह बुध माता की आयु को लंबी करता है। विशेषकर यही बुध 80-90 वर्ष की माता की आयु अवश्य ही प्रदान करता है। और साथ में एक परेशानी इस बुध के साथ होती है कि यह बुध माता के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन इसी बुध के कारण पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, या फिर किसी न किसी प्रकार से मतभेद होता रहता है, जो यह बुध का प्रमुख अशुभ लक्षण दिखाई देता है। जिसके द्वितीय भाव में बुध होता है उनके ससुराल वालों से संबंध ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं, और ये भी स्थिति बनती है कि ससुराल वर्ग में जो जातक की सालिया हो या जो भी महिलाएं वहां पर रहती हो उनसे संबंधों में कमी रहती है। इसके अतिरिक्त एक और बात देखने को मिलती है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह या तो ऐसी जगह पर हो जो परिवार इससे आर्थिक रूप में निम्न अवस्था में हो, और अगर निम्न अवस्था में नहीं भी होता है तो यह देखने को मिलता है कि विवाह के बाद कुछ समय बाद ही आर्थिक रूप में जातक का ससुराल वर्ग उससे निम्न अवस्था में आ जाता है। अगर कुंडली के द्वितीय भाव में बुध कमजोर हो या पीड़ित अवस्था के हो तो ये स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी अवश्य उत्पन्न करते हैं। विशेषकर मुंह में छाले आदि हो जाना, जीभ का कटते रहना और दांतों संबंधी रोग, कई बार मानसिक पीड़ाएं भी ये बुध उत्पन्न करते हैं। और इसके साथ में याददाश्त का चले जाना, श्वसन तंत्र से जुड़े रोग, स्किन संबंधी परेशानी ये बुध उत्पन्न करते हैं। विशेषकर इसमें बुध के द्वितीय भाव पर होने पर विशेष मुख से संबंधित जो रोग होते हैं ये सामान्यतः देखने को मिलते हैं। और उसी के बचाव के लिए गणेश जी की सेवा या उनके लिए जो भी पूजन आदि होता है वह करना चाहिए, और गाय को हरा चारा खिलाते रहना चाहिए, जिससे इस बुध का परिणाम भी अच्छा मिले और स्वास्थ्य संबंधी आपकी चिंताएं दूर भी हो जाए। तो उम्मीद है आज मैंने आपको जो 10 अद्भुत सूत्र बताए हैं ये आपको पसंद भी आए होंगे और यह सब बातें आपके जीवन पर लागू भी होती होंगी। आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए कि इनमें से कितने पॉइंट, कितने सूत्र आपके जीवन पर लागू होते हैं, क्योंकि निश्चित ही अन्य ग्रह का प्रभाव भी है जिससे कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए आप देखिए कि आपके जीवन पर कितने सूत्र लागू होते हैं। अगली वीडियो में हम द्वितीय भाव में गुरु की चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।